शिक्षादान 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 शिक्षादान। सुनो गौर से दुनिया वालों को नजर ना पे डालो, चाहे जो लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। बताओ जो सरला पाठशाला में टॉपर पढ़े हैं तो तार की में आपत्ति है कि मैं अपनी तो घनी क्या कपड़ा पेन स्लेट राशन लॉकडाउन में घनी थी। अब तक भाई मैं 15 साल के कोई करेगा नहीं, विकास जी करे तो बड़ा बड़ा नेता भी नहीं करे, इतना अच्छा काम करिए। आगे की भाई आगे की देखेगा तो आगे की बताऊंगा। तो जो तार टाबर जा रहे हैं तो तार की यह हुआ कि टाबर गलत जगह भेज रहे हैं। गलत जगह भेजता तो एक दिन ही नहीं भेजता, 1-1.5-2 साल हो गया, एक दिन ही नहीं भेजता, गलत थोड़ी है। आपका समझ कर फिर पढ़ा रहे हैं, तो आप काला को नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पढ़ा रहे हैं तो टाबर सही शिक्षा दे रहे हैं। सही दे रहे हैं, गलत देता तो मैं बता देता, आगे जाती बात है। हाँ। सही की तो सही जाओगी। तो एक पढ़ा कोई भी आपकी मन से सुना दो आप। हाँ सुना दो 11 का सुना दो। 11 11 2 22 11 3 23 11 4 44 11 5 55 11 6 63 11 7 77 11 98 11 9 99 11 10 100। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आपका YouTube चैनल अखिल एग्री फार्मिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा पूछे हाँ चिड़ावा शहर के अंदर सरला पाठशाला के अंदर पूछे हाँ, और आपने दिखाना चाहूँगा कि सरला पाठशाला है जो गरीब परिवार का बच्चा ही उन्हें किस प्रकार पढ़ावे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी यहाँ का बच्चा ही उन्हें किस प्रकार शिक्षित करे हैं, और अंदर मैनेजमेंट दिखाने की कोशिश करांगा। यहाँ के जो पूनिया जी हैं, हरियाणा के संचालक, हरियाणा की जो लड़की है वो किस प्रकार राजस्थान में अपना योगदान दे रही है, पूरा जो जायजा है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं, उनको देख सकते हैं आप किस प्रकार मैनेज करके बैठा रखा है। तो देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल से 14 साल तक के बच्चे इन्हें यहाँ मिलेंगे। आपको शिक्षित करने की कोशिश है, वो यहाँ मुहिम है जो चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, बेटा खड़ा होना, अपना नाम बताओ। संदीप। आपको 2 का पढ़ा आता है? चलो 3 का पढ़ा सुना दो। 3 कम 3 3 2 6 3 3 9 3 14 3 5 15 3 6 3 3 7 3 3 8 24 3 27 3 वेरी गुड। हम पूरा परिचय लेंगे और ये कितने साल से सरला पाठशाला चला रहे हैं। तो सर मैम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम अनीता पूनिया है और मेरा गांव हरियाणा में अंसावास कला दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरे पापा खेती का काम करते हैं और मैं 3 साल से यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने का काम करती हूँ। तो 3 साल हूँ ते कार्यरत हो तो तारे सामने तो कई समस्या आई होगी। और पहली बात तो यह मैंने बताओ कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ का जो बच्चा ही उनने पढ़ाने की क्यों सोची? ताबर तो घना बहुत है, बाकी गणा है, वह तो पढ़ने लग गया हूँ भाई जी। पढ़ रहा तो यही कौन था, पढ़ाई तो वंचित तो यही बच्चा था। तो इन पढ़ाने के बारे में सोचो वो ही एक मतलब अलग ही अलग जगह है समाज में। तो जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों कचरा बीनते हैं, वो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनको शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो साथ आप शिक्षा के साथ इनको क्या क्या प्रोवाइड कराते हो? जैसे पढ़ाई से संबंधित जो भी सामान होता है, कॉपी किताब पेंसिल बैग जो भी, उसके अलावा इनको कपड़े भी, जूता चप्पल, एक टाइम को खाना, सब कुछ मिलेगा। हम क्लासेज भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे कलरफुल डिजाइनिंग लगाई हुई है, जो बच्चों के लिए जो भी जरूरत का जो सामान है वो, जैसे कि आप देख सकते हो इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर जो 12 कड़ी है, कैसे गढ़े हैं वो डाल रखे हैं, और जो वेजिटेबल हैं लगभग उनकी भी हैं, और अंदर के जो दृश्य है वो भी दिखाने की कोशिश करें। तो ये मैडम जो क्लास है या अंदर बाहर क्यों करी गई है? ये बड़ा बच्चा है सर, जो अभी 4वीं 5वीं तक का जो है वो उतना कवर करने लग गया है। वह बच्चा छोटा है जिनकी शुरुआत है सीखने की। उनमें भी बच्चा है जो 2 साल से आ रहे हैं, पर वह इतना मार्केट टीचर को नहीं थे, सुविधा को नहीं, तो 2 क्लास हम बांटे हैं। तो जहाँ की स्कूल हुआ है, स्कूल में क्लासेज हुए हैं, तो आपके अंदर सिर्फ बाहर भीतर और अंदर 2 क्लासेज हैं, 2 ही आप 3 मैनेजमेंट हैं कि छोटा, बीच का और बड़ा, 3 मैनेजमेंट आपका करना है। तो आप मतलब ये 5वीं तक मान लो, 5वीं तक की शिक्षा है वो जो कच्ची पहली पक्की पहली बताऊँ ही
तो अंदर के जो बच्चा है वो कौन सी तक की शिक्षा ली? नहीं, अंदर तो अभी पहले बैठाया गया था, इन्हें 3 हिस्सा में बांट रखा, पर अंदर अब खानू बना बच्चा को, और एक जो रूम है इसमें इनकी कॉपी किताब कर रहे हैं, तो अब 2 हिस्सा में बांट रखा बच्चा। तो तारा जो 3 साल का कार्यक्रम में तारा कोई समस्या भी आई? भाई आस पड़ोस की है, घर गृहस्थी की है, और भी समस्या हुए हैं? समस्या तो देखो पहले तो मतलब बाहर से ही ज़्यादा मिले हैं लोगों की कि ये गलत है, ये जो करेगी आगे को नहीं बढ़न देना, बंद करवा देना। बाकी जिन भैया को साथ मिल रहे वो बेमिसाल है। और रही बात गृहस्थी की, तो मेरा खुद का 2 बच्चा है, जो गुड़िया है वो 7 साल की है, और जो लड़को है वो 5 साल को है जी। तो बच्चा के साथ थोड़ी थोड़ी तो एडजस्ट करना पड़ा है। तो सुनने में आई जो भाई साहब हैं वो दुबई रिटर्न भी ही, तो दुबई भी ऊँच रेस कहा ऊँच आपकी जिंदगी काट सका एकदम अच्छी तरह जिंदगी काट सका। तो आप पूरा आया हो 3 साल में, तो आप कैसे हो? आपने कहीं लागे की झुग्गी झोपड़ियाँ टावरन आप पढ़ावा, और कहीं आप बेरो पाटे की अन्य आप पढ़ावा। देखो जब दुबई गया तो सब बोला था कि तू पागल है कि वापस आ रही है, और आपको देश तो आपको हुआ बात की तई बनवा जो अपने हुआ। और मैंने उठा भी एक चीज़ देखी कि उठा पा मंदिर में भी गया, मस्जिद में भी गया, घूमया फिर मॉल वगैरह सब कुछ देखो, पर कोई भी जगह मैंने कोई बच्चों इस हालात में को देखो कि उसके पैरों में चप्पल ना हुए, उसके तन पर कपड़ों नहीं हुए, या फिर उसने खाना ही कमी मिली हो और कुछ। अपनों देश है कि सो कि अगर मंदिर में भी जावा तो सबसे पहले तो बच्चा ना करेगा कि तू कुछ मांग आन के गलत ताकि तन देगो। तो उठाते भी थी, और कुछ मम्मी पापा बोले कि बचपन से यही आगे थी। तो बचपन कोई तरवैया बहुत होगी, आपा गरीब परिवार की मदद करता चला। पापा बोले कि स्वभाव बचपन से ही यही आगे था। तो ताने उरे सबू ज्यादा मदद आपका स्पेंड करे हैं या गांव का करे हैं, मम्मी पापा करे हैं, सास ससुर कर रहे हैं? देखो जो मेरे हस्बैंड है वह तो जी मेरी परछाई वर्ग को काम है। वो बोले थे कि जो सपना मम्मी पापा ने पूरा कम कर सके, अधूरा रह गया था, शादी की टाइम हो गई थी, शादी कर ली, वह इनने मेरा पूरा कर दिया। तो इनकी तो कोई बात ही नहीं, अगर ये है तो मैं हूँ। बाकी सपोर्ट सब जगह से मिल रही है, घर परिवार माँ बाप। तो सासू ससुरा के अंदर या तो नहीं पिलाएगी मेरे को ऐया कर रही है, या फिर ऐया वो कि मेरे को गलत चल रही है, यो गलत है, वो सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल? पापा कैप्टन से रिटायर हैं, तो पापा तो खुद चाहते हैं कि उनको स्वभाव है देश की रक्षा करने वाला, वो जज्बात भी है, वो खुद चाहते कि हाँ अपने देश में मतलब ये भी आने वाला टाइम में ये भी एक देश का जाबाज सिपाही बने, कुछ भी बने, पर देश का खातिर कुछ ना कुछ करेगा ये बच्चा। तो मैं खुद चाहूंगा कि मैं आगे। तो के सपनों चाहो हो कि ये टाबर मतलब पढ़ के शिक्षित हो जाए, कि या IAS IPS या और अधिकारी बने या सरकारी कर्मचारी बने, तो तारो के सपनों के टाबर के बनना चाहे? देखो वो तो इनको नसीब भी कर, बच्चा की मेहनत भी करी, सभी चाहूँ कि बच्चों IPS IAS बने, पर मैं इतनी बड़ी बातों को नहीं बोलूँ, पर जो भी बने ये मेरी इतनी है कि इनकी आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चे ने कोई लेके नहीं आवे स्कूल में, ये खुद स्कूल में भेजे, पूरा तक ये पक्का पूछे नहीं बस। उनका परिवार वाला ही तो उनका यह दिक्कत तो आती होगी, आप टाबर मतलब दिन का 100 रुपया का कचरो चुक तो आज उड़ा पड़ रहे हो, तो उनका तो दिक्कत तो आती होगी, उनकी भी की मदद करो दे? नहीं, मम्मी पापा ही कोई मदद कौन रहा देखो अभी भी। और पहले यार थोड़ी थोड़ी दिक्कत आया करती कि भेजूँ कौन चाहता, मतलब ये नहीं हो जाती कि बच्चा बकरी चरा के लाऊंगा कुछ भी। अब तो बच्चा खुद बोलते हैं कि अगर बकरी चराई लानी है तो मैडम छुट्टी कर देगी, उसके बाद में चला जाऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित ना रह सकें, और आसपास के जो बच्चे हैं चिड़ाव के अंदर जो भी चाहे यहाँ शिक्षा लेना चाहे, गरीब परिवार से हो तो यहाँ फ्री शिक्षा ले सकता है, और यहाँ आके मैनेजमेंट देख सकता है। क्योंकि इनकी मुहिम जो है सरकारी स्कूल की जो मुहिम होती है, जैसे जो खाना है रहना है यहाँ पूरे दिन रखना भी एक बड़ा चुनौती भरा काम होता है। तो मैडम ये बताइए जो आगे का आपका सपना है वो क्या सपना है, कि आप कितने बच्चों को यहाँ इकट्ठा कर लेंगे? और आपका मैंने सुना कि आपने सरकार इन बच्चों के लिए आप स्कूल की टाइप भी बनवा रहे हो, कि एक बच्चों यहाँ शिक्षा लेंगे आगे, चलो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल को कुछ कारण हो जाए और कुछ हो जाए, उसके लिए भी आपका प्लान सुनने में आया? देखो जगह बड़ो प्लान बने, अभी जिस जगह बच्चा पढ़ रहे हैं वो मकान है, और इसमें आप देख रहे हो कि जगह कम है, बच्चा रास्तों पर बैठ के भी पढ़े हैं। आधी टाइम यह हो गया, आज तो देखो 20 बच्चा का आसपास एब्सेंट है, ये शायद 40 बच्चा होगा और 20-25 बच्चा एब्सेंट है। तो जिसने पूरा बच्चा हुए हैं बाहर ही पढ़े तकरीबन बच्चा, तो वह खुद को प्लाट था वो पहले बच्चा का नाम करवाया हुआ है, समिति का नाम है वो,
ये कल इनका जो भी प्रोग्राम हो वो कोई को प्लाट हुआ तो वो मना कर दी को नहीं करन जा। इनका जो ब्याह शादी होंगी वो आराम से कर सकेंगे उठे। और दूसरी बात यह अगर उठे कि मैनेजमेंट सही हो गई उसमें सहयोग हो लोगों को तो बच्चा फिर मैं रात में मेरे कन्ना रखना चालू करूँगी। तो मैं तन दिखाने की कोशिश करूँगी सरला पाठशाला को जो फ्लेट है उरे टाबरा को शिक्षा को भवन बनाया जा रहा है। जो आप ईंट देख सको हो, जो पत्थर हैं वो देख सको, ये बामासा की तरफ वो आए हुए हैं। तो मैडम ये बताओ जो ये कितने दिन हो गए इस प्लाट को काम करते हुए और शिक्षा के लिए आप कौन सा एरिया कहाँ के लिए संपर्क कर रहे हो? ये तो देखो आज से 1-1.5 साल पहले रखी हुई थी, मतलब पिछले साल के 10वें महीने की 18 तारीख है। और बामासा का जो योगदान है वो कहाँ से, कौन से बामासा से आपको सहयोग मिला? ईट है ये तो मिल रही है जो भट्ठा है उनकी तरफ से आई है को ट्रॉली। तो बाकी पूरा का जो लोकल आदमी है वह सहायता कर रहे हैं, जो अपना पटवारी वगैरह हैं उन सब ने भी सहायता मिल के करी है 1-2 ट्रॉली की। और जो ये जीरा रोड़ी और जो क्रेशर है ये वो दिनेश सारा नाम से एक भाई है, तो उनकी तरफ से है। उनका ये लीज है तो उन्होंने कही है स्कूल में चाहे जितना भी लागो उनकी तरफ से आई है। जो सिमट है सरियो है वो तारी तरफ हुए और नहीं वो भी बामासा की तरफ से है। अपन तो सिर्फ प्लाट थोड़ी, बाकी सब कुछ बामासाओं की तरफ से है। जो दूसरा को सहयोग है वो भी एक अच्छो मिल रही होता है। क्यों उम्मीद की किरण थोड़ी सी तेज जगाई और तन मिलती नजर आ रही हैं। क्यों धीरे धीरे आपकी मदद होती जा रही है, आप पर भी बोझ कम होता जा रहा है। क्यों टाबरान शिक्षा देने के साथ भी बाहर की भी चिंता घनी हो जाए और वो भी आप धीरे धीरे आपने मदद मिला है। सोशल सर्विस जो है उसकी तरफ से जो बामासा हो गए और किसान हो गए और इंसान हो गए उनकी जो मदद है वो अच्छी प्रकार से आपको मिल रही है। तो जो भी भाई यहाँ अपना योगदान देना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर हैं, नीता पुनिया जी से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आके देख सकते हैं, बच्चों का व्यवहार देख सकते हैं। और आप अपनी इच्छा से कुछ यहाँ गरीब बच्चों के लिए कुछ देना चाहें तो आप आके यहाँ दे भी सकते हैं। और आपका जो 1 मिनट का योगदान इन बच्चों के भविष्य में काम ज़रूर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के इन बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश करें। तो तड़का मतलब कि आज आप पढ़ा रहे हैं, तड़का ये छुट्टी कर ली तो इनको तो यही काम है कि इनका घर परिवार दोबारा वो कचरों नहीं वो कौन करवाऊंगा अभी और वो बच्चा करे भी कुनिया में, मतलब इनमें भी चेंजिंग आ रही है। पर वो पढ़ाई वाला वो कुनी हो ना जो इनको माहौल है वो थोड़ा अलग है, ये सब कुछ भूल जाए उस चीज में। जो पढ़ाई को जो क्राइटेरियो है वो अन्य कौन मिल पावा है। और वही पूरा देखने महसूस हुआ है कि हर प्रकार की जो स्कूलों के अंदर सुविधा होनी चाहिए वो आपका घर आते उपलब्ध करा रखी। और भगवान की दया ऐसे उपलब्ध कराते रहे, ऐसे सोशल सर्विस करते रहे। क्योंकि धर्म पुण्य गाय को भैंस को आप ऐसे अनाथ बच्चों को कुछ खिला देते हो, कुछ बांट देते हो, तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और ये बहुत अच्छा काम है। मैं बहुत छोटे छोटे मुन्ना भी यहाँ आए हैं, देखो कितना प्यारा जो बच्चा है, खड़ा ना बेटा देख, वो छोटा बच्चा ही। और जो लड़कियां हैं जो घर में किसी के बाहरी पोछा करके मजदूरी करके यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ आप किसी को भी देख सकते हैं। इतने गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षित हैं। तो बेटा खड़ा होना, आपको इंग्लिश में पढ़े आते हैं तो एक पढ़ा कोई भी आपकी मन से सुना दो आप। हाँ सुना दो 11 का सुना दो। 11 to the 22, 11 to the 23, 11 for the 44, 11 5 the 55, 11 6 the 63, 11 7 the 77, 11 8 the 88, 11 9 the 99, 11 10 the 100. 11 को सुनाए 7 को सुना। 7 the 7, 7 to the 40, 7 3 the 21, 7 4 the 28, 7 5 the 35, 7 6 the 4, 7 6 the 42, 7 7 the 49, 7 8 the 54, 7 9 the 63, 7 10 the 70. और भी पूछ को शरीर में बेसिक जो ज्ञान हुआ है जनरल नॉलेज है वो भी बचा रहे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह चीज़ जो मतलब आज तक इन्हें पता ही कौन हो कि अपना प्रधानमंत्री क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, उन चीज़ों का आज बच्चा नामा को गिरो है। तो आप पूछ को तो बेटा खड़े होना, अपना नाम और अपने जो यहाँ की जो मैडम उनका क्या नाम है, तो आपको किस प्रकार शिक्षा देती हैं, वो अच्छी हैं बुरी हैं? अच्छी है सर। तो आप देख सको कि जो टाबरान शिक्षा दी है इंग्लिश के अंदर जो पढ़ा है वो कितना अच्छी तरह बोल रहे हैं, हिंदी के अंदर भी बोल रहे हैं, मारवाड़ी भी बोल रहे हैं और अच्छी तरह शिक्षित करे हुए हैं। जो उनको रसोई है, किचन है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करांगा। तो पहले तो आप बच्चों को देख सकते हो कि इनके जो मैनेजमेंट है, इनकी जो पढ़ाई का शेड्यूल आप देख सकते हो कि यहाँ है लड़के हैं, इनमें कोई पक्षपात नहीं। और जो यहाँ की लड़कियां हैं उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। बेटा खड़े होना, अपना नाम। तो आपकी जो मैडम है वो आपको अच्छी लगती हैं?
उनका नाम क्या है? अनिता। जो यहाँ की शिक्षा है वो भी आप देख सकते हैं, और पढ़ाई देखो, पढ़ाई का क्रेज देखो। आप करें तो आप बोर्ड के अंदर भी देख सकते हैं, जो सब्जियों के नाम हैं, जो बेसिक ज्ञान है वो इनको दिया जाता है ताकि ये बेरोजगार ना घूम सके। ये बताइए, जो आपके हस्बैंड है वो उनका क्या काम है? वो भी यहाँ टाइम देते हैं या फिर वो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर अलग से उनका जो बिजनेस है? नहीं, उनका ब्लड बैंक है, जो DSM हॉस्पिटल है ना, उसी में ब्लड बैंक में पार्टनरशिप है, तो उसमें भी और साथ में मुझे भी काम करवाती है। तो यहाँ भी टाइम देते हैं, तो यहाँ के मतलब आप अपने खर्चे पे ये इनको बचता है वो पढ़ाते हैं या फिर और भी स्पॉन्सरशिप है? मेरा खर्चा देखो, एक तो मेरा टाइम है खुद का, और एक प्लाट दे दिया। बाकी जो यहाँ के भाई हैं उनका सहयोग होता है, जैसे किसी की शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो या फिर पुण्यतिथि हो, कोई बच्चों के लिए कॉपी दे गया, कोई एक कट्टा राशन का दे गया। एक जो दीदी है नैना जी, किन्नर है वो सूरजगढ़ से, तो उनकी तरफ से बच्चों के लिए डेली हरी सब्जी आती है, परमानेंट आती है। उन्हें बोला है कि जब तक वो है वो बच्चों के लिए सब्जी बेचेगी। आज बोली मैडम 65 बच्चे, अगर कल 600 होंगे तो भी मैं बेचूँगी। और बहुत से लोग हैं, एक RDM हॉस्पिटल है जो हमेशा बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जुड़ा हुआ है। ये 65 बच्चा हैं, 65 में तो अगर एक बच्चा का भी कुछ हो जाए तो वो डॉक्टर साहब फ्री इलाज करें, जो राजेश जी सोमरा है। उन्होंने बोल रखी कि मैडम कदे भी कुछ भी हो जाए इन बच्चा का तो दे मन फोन करा करो, या फिर मैं लिख के दूँगा तो फोन भी दूँगा, लिख के देता है बच्चा को, फ्री इलाज, फ्री दवाई, सब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो बहुत सारे लोग हैं साथ, जिन भैया को मैं नाम भी को नहीं गिना सकूँ, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है जिनको सहयोग दिन प्रतिदिन मिलने लग रहा है। तो मैडम मैं यो काम कर रहा हो तो कई बड़निया गना मैं कोई पाठा बगा जाए, कोई और की कर जाए, वह भी मिलेंगे तब? नहीं, वो तो क्या होना सर कि पहले बड़ा बोला था कि बच्चों छोटो है नुआ दियो तो इसका एक कालो टिको लगाओ। अगर आप कोई काम करा, हाँ उसमें थोड़ी बहुत अपनी अगर निंदा नहीं हो तो आप काम ही कौन कर रहा, जो जिंदा है उसकी निंदा है, तो काम कर रहे हैं, हाँ उसमें थोड़ी बहुत निंदा होनी बहुत जरूरी है, वो काला टिको काम करेगी ताकि नजर को लगे। और वह ही लोग हैं अपना जो कि अपन आगे बढ़ाने की और ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि अगर अपना जज्बो है तो उसने देख के अपन रुका कौनगा, अपने यह होगी कब तो कुछ और अच्छो स्टेप रखना अपन और आगे बढ़ने पर। मेरी तो लाइफ को मतलब रिकॉर्ड भी यो है कि आज तक जितनी मैं रोकने की कोशिश करोगे ना, उतना ही मेरे भीतर में जज्बो है कि हाँ अब तो और कुछ आगे करना अपन। एक बार बोले तो कि स्कूल बंद करवा देगा, कॉपी किताब आनी बंद करवा देगा, ये करवा देगा। तो मैंने एक बात बोली, भाई दौड़ो रख रखे हो आपने दिखा है मकान के, इसने कालो पोत देगा हमारे बोला भाई है, कालो रंग कर देगा। बाकी चौक तो मेरा हस्बैंड भी ला देगा, अगर ये नहीं ला के देगा तो पापा ला देगा, कैप्टन से रिटायर है, इतना तो वह कर इसके हैं, इतना बड़ो मारो परिवार को नहीं। पर मुख्य चौक तो मेरा हाथ को रुकने को नहीं, टावरा जुबान रुकन दी, कॉपी किताब बंद करवाओ तन करवाएंगे। और रही बात खाने की, तो घर का खाना उतरना अब तक भी दिया करता, आगे भी खिला देगा, पर पढ़ाई बंद को नहीं उनकी बच्चा की, चाहे जो भी हो जाए। नहीं तो सवाल तो पहले ये हो कि अगर ये बच्चा पढ़ लेगा तो फिर अपना मजदूरी कौन करेगा, तो इस चीज का खतरा आपा कहना पढ़ाई से कौन जोड़ा या तो मन लागे कोई। जो पढ़े लिखे हैं वह भी मजदूरी तो करेंगे, हाँ जो ये पढ़ लिया तो ये भी कर लिया, कोई दिक्कत भाई नहीं। ये देखो बात है, चाहिए कल सब्जी की रेडी लगाओ, पुचका की रेडी लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर इन आपको हिसाब को पता रखो, इन यो बेरो रखो कि तन कौन आदमी तो गाली देगो, कौन तन के करियो ना इंग्लिश में गाली दे जान तो माँ बाप तो बेचारा मेरे को पटके बोल पर आना दिन बच्चों उल्टो जवाब देगो ना तो टाइम पर। वो एक भाई है, उसको विकास नाम है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जो चाय की दुकान करी। हाँ वो छोरो खूब पढ़े लिखे हो, उसकी डिग्री मेरी याद को नहीं के तरह की उसने, पर उसने बताया कि बोले चाय की दुकान में बुराई की तरह जो धंधो बोले 400 रुपया मैंने शुरुआत करी, और बोले वो मैंने शाम के 600 रुपया बचा के दे है, तो बोले उसमें बुराई की थी, 200 रुपया मेरा बचन लग रहा है। तो जितनी इतना पढ़ा लिखा बच्चा वो कर सके हैं तो मेरा बच्चा क्यों कर सके। ये आज भी मजदूरी करे हैं, ये कल उसका ही ना नौकरी ना मिले मजदूरी करेंगे, पर उस मजदूरी में ये पढ़ा लिखा होके करेंगे, उसमें एक मजो अलग हुआ। तो तान दिखाने की कोशिश करें, खड़े हो ना बेटा, यहाँ हो। अपना नाम? जैकी। तो आपको जनवरी फरवरी आती है? हाँ। सुनाओ। JANUARY जनवरी, FEBRUARY फरवरी। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। हमारे राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है बेटा? कमल। और जो आप यहाँ पढ़ने खातर आओ तो तार घर का तान रोक नहीं। और जो आपकी मैडम है उनको व्यवहार किसो है? अच्छा। और जो आप उड़ा इतनी दूर आके मतलब काम छोड़ के आ रहे हो तो फिर भी देखो काम कर रहे हो? कोई काम कचरो बीन में को कुछ नहीं। बस यहाँ पढ़ने कोई काम कर रहे हो
तो कितना दिन होगा ताने उरे पढ़ता? 3 साल 3 साल होगा। तो ताने मैडम के दे है? हैं? की मैडम दे? किताब देवा, पेंसिल, रबड़, सॉफ्टवेयर सब कुछ देवा। तो देख सको हो कि टावरन इंग्लिश में भी फॉरवर्ड कर रखा है, हिंदी में भी फॉरवर्ड कर रखा है, जो सोशल जो ज्ञान है हमारे प्रधानमंत्री का, फूलों का, फ्रूटों का। तो बेटा 5 फलों का नाम बता। एडल पहले एप्पल मनुष्य BANANA बनाना बनाना मिस केला MAMO मैंगो मैंगो मिस आम APAPYA पापा मिस पपीता ऑरेंज ऑरेंज मिस संतरा। फरवरी भी आ रहे हैं, जो ज्ञान है वो सारो मिलो है न। और जो अनीता पुनिया जी हैं उनको पूरा सहयोग मिलो है। आप देख, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो सके। सुनो गौर से दुनिया वालों को नजर ना पे डालो, चाहे जो लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। सुनो गौर से बुरी नजर ना पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यार अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। किचन भी दिखाने की कोशिश कराना, और किचन में देख सको हो कि कितनो टाबर यदि भोजन कर रहे हैं तो भी उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो। पढ़ाना सके तो देख हो तो किमी तो याद जरूर हो। तो उनका मोटिव हूँ योग करे हुए। तो मैडम किचन है, तो जो आप ये पोस्टर लगा रखे हैं, बैनर लगा रखे हैं, तो उनमें भी ये शिक्षा देना चाहोगे जगह जगह टावरन किमी सिखाने की लगा रखे। पहली बार जो बच्चा बैठा था, फिर किचन बाद में बनाया हुआ है। पर अभी अगर जरूरत पड़े तो बैठवा। अभी तो जो खाना बनाओ लड़की वो चूल्हा ऊपर ही बना है, पर जो भी है इनको राशन वगैरह उधर है, अब दूसरा उधर है, गैस वगैरह सब कुछ है, सिलेंडर है। तो जिस तरह आज ऊपर बनाओ लागे गया खाना बार आवाज आ रही है तो ऊपर बनाओ। पूरा डरता भी तो लगा रहा अभी, क्योंकि कोई बच्चा अगर खोल के छोड़ दे सिलेंडर तो दिक्कत हो जाए। आवाज मी आवाज उनके अंदर भी था तो समस्या गांव की भी था। समस्या में बच्चा मुझे बैठावा था, और अकेले ही ऊपर की जो रसोई है खाना उसमें ही 4 कराई लगी। टापर जाता होगा तो पूरा बैठा दिया। यदि गर्मी ज्यादा होगा जब की करो कि गर्मी ज्यादा है, भाई पूरा पंखा लगा रहे हैं। मतलब एक बच्चा लेके परेशान हो रहा है जगह की वजह से, तो वो बड़ा लाग परेशानी दूर हो। और उनके लिए बहुत तैयारी हो रही है। कुछ भाई तो उसमें सहयोग है, कुछ भाई और करेगा सहयोग, तो बच्चा के लिए तैयार होगा। तो मैं स्टोर रूम भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि स्टोर रूम है तो कॉपी किताब रखी जाएंगी। तो देख सको कि इनको स्टोर रूम है, इनके कॉपी किताब है। तो मैडम मेडल और पुरस्कार भी जो बनाओगी खानो वो लेके जान लग रही है। स्टोर रूम है, इन्हीं का ऑफिस भी समझ लो, स्टोर रूम समझ लो, जो सामान भी रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेडल कितने मिले, पुरस्कार कितने मिले हैं। जो इनका जो काम से प्रभावित होगी इन्हें पुरस्कार दिया है। तो मैडम जो देखना हूँ महसूस होगी, पुराना कपड़ा भी पड़े हैं, कॉपी किताब, ये पुराना कपड़ा ओरिजिनल पुराना कपड़ा सर, जिस तरह कई का बच्चा का पुराना हो जाए, छोटा हो बच्चा या फिर बड़ा, तो वह पूरा दे के चला जाए। बच्चा ने 2 ड्रेस जहाँ साल की, एक तो सर्दियों का टाइम, एक गर्मियों का टाइम, 2 ड्रेस से काम चल रही है। घर भी कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए जो भाई फौजी वगैरह है, नौकरी करनिया है, तो वह लेके आ जाए और वह छोड़ जाए। बच्चा जरूरत के हिसाब से दिया जाए। फिर जो राशन है वो भी आप पूरे रखो। यो ऑफिस टाइप भी बना रखो है। यो जगह की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है भाई, तो ऑफिस है हमारो एम तो कॉपी ही तब देखो हो, और एम राशन है, एम बच्चा कपड़ा है, एम चप्पल जूता है, सब कुछ है। तो इनको मैनेजमेंट देख सको कि कितना अच्छा मैनेजमेंट कर रखो है, और कितनी जो टावरा की सहन शक्ति है। बोलिया करें कि घर का सुन के भी उड़ा रहे हैं, तो वही चीज इनकी सबू ज्यादा लगी कि लोग ताना सुन के भी टावरन पढ़ा रहे हैं। उन टावरन पढ़ा रहे हैं जो न्यू आवारा फिरा करता, कचरो जुगता, उन टावरन ये शिक्षित कर रहे हैं। और साथ प्लस में खानों और कॉपी किताब की जो व्यवस्था वह भी करी गई है। मैडम आप दर्शकों के बताना चाहो और के बोलना चाहो? सब भाइयों से यही विनती है कि अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। वो आपने सुना ना कि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। और अभी मैंने एक पोस्टर लॉन्च किया है कि शिक्षा दान मादान। जितना मैंने 3 साल में जो संघर्ष किया उसमें जो
उतार चढ़ाव जिंदगी के देखे, उन सब में मैंने ये चीज़ देखी कि शिक्षा जो दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अगर किसी भाई को दान करना ही है तो राह चलते किसी ऐसे बच्चे को स्कूल तक पहुँचाइए जो स्कूल में नहीं जा सकते, या फिर किसी बच्चे की कोई भी कारण लगाओ, आप परिवार का कारण लगाओ या फिर उसका पैसे का लगाओ, जिसकी पढ़ाई रुक जाती है उस बच्चे को स्कूल तक दोबारा भेजने की कोशिश कीजिए। आपका ज़िंदगी का एक ये काम बहुत सारी दुआ देगा। जिस जगह पर दवाई काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम करती है। भाई सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। सरला पाठशाला है उनका हाँ। जो बच्चा है उनका घर भी आप आया हैं तो यहाँ के घर देख सको, झुग्गी झोपड़ी देख सको। झोपड़ी है बात यार भाई। हाँ तो मैडम ये बताओ जो हाँ। सरला पाठशाला में टापर पढ़े हैं हाँ। तो तार की में आपत्ति है? कि मैं अब तो घनी थी कपड़ा पेन स्लेट राशन लॉकडाउन में घनी थी। अब तक भाई मैंने 15 साल के कोई करेगा नहीं, विकास जी करे तो बड़ा बड़ा नेता भी को नहीं करे, इतना अच्छा काम करिए। आगे की भाई आगे की देखेगा तो आगे की बताऊंगा। तो जो तार टाबर जा रहे हैं तो तार की यह हुआ कि टाबर गलत जगह भेज रहे हैं। गलत जगह भेजता एक दिन ही नहीं भेजता, 1-1.5-2 साल हो गया, एक दिन ही नहीं भेजता, गलत थोड़ी है। आपका समझ कर फिर पढ़ा रहे हैं तो आप काला ने को नहीं पढ़ा, यहाँ पढ़ा रहा। तो टाबर सही शिक्षा दे रहे हैं? सही दे रहा, गलत देता तो मैं बता देता, आगे जाती बात है। हाँ सही की तो सही जाओगी।